खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नेहटौर थाना क्षेत्र से है, जहां बिजनौर के नेहटौर थाना क्षेत्र के ग्राम बैरमाबाद गढ़ी में दबंगों ने दिन दहाड़े सरकारी जमीन पर खड़े कीमती यूकेलिप्टिस के पेड़ों पर आरा चलवा दिया। जानकारी के मुताबिक ये पेड़ सतुर सरकारी संपत्ति पर खड़े थे, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ग्राम प्रधानपति निसार अहमद ने बताया कि दबंगों ने बेखौफ होकर कई यूकेलिप्टिस के पेड़ कटवा लिए और लकड़ी अपने कब्जे में ले ली। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध है और ग्राम समाज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानपति निसार अहमद ने डीएम और एसडीएम को लिखित शिकायत दी है और पेड़ों की कटाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो और ग्राम समाज की संपत्ति लगातार दबंगों के कब्जे में जाती रहेंगी। पाकिस्तान वालों की बिना नीलामी के पेड़ काट रहे हैं। मैंने डीएम को भी, एसडीएम को भी, कप्तान को भी, सबको फ़ोन किया, तहसीलदार को भी, और पेड़ कटते हुए रुकने को तैयार नहीं है। लगातार कट रहे हैं। पुलिस भी आ गई, 112 नंबर कॉल करी, जाते उनके फिर करना शुरू हो गया। लेखपाल भी आए मौके पे, 2 मिनट रुके, फिर काटने शुरू हो गए। ना मुकदमा लिखा जा रहा है इन लोगों के नाम और ना पुलिस कार्रवाई कर रही है। कितनी ज़मीन है लगभग? ये 20 बीघे ज़मीन लगभग। कितने पेड़ कट रहे हैं प्रधान जी लगभग? ये पेड़ 70 के करीब है पेड़, 50-60 पेड़ काट दिए इन लोगों ने। कितनी कीमत की होगी? कितनी? ये 4-5 लाख रुपए कीमत की पेड़। शिकायत के बाद भी कार्रवाई? शिकायत के बाद भी मैंने एसडीएम साहब को भी शिकायत दी थी लिख के, वहीं देकर आया था धामपुर, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। बहुत फ़ोन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए, या तो ये संपत्ति ग्राम सभा की नीलाम होकर जो सरकार करे वो करे नीलाम। सरकार की ज़मीन? जी, सरकार की ज़मीन। बिजनौर जनपद के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के हरेवली स्थित ग्राम इनायतपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शुक्रवार देर रात गांव के घरों में अचानक 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन का करंट उतर गया। करंट उतरते ही घरों में रखे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए। ग्रामीणों ने बताया कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अचानक करंट उतरने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण अपने घरों से बाहर भागे और जैसे तैसे जान बचाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव से होकर बिना सुरक्षा जाल गार्डिंग वायर के 11,000 वोल्ट की तारें निकाली गई हैं, जो सीधे घरों के ऊपर से गुजरती हैं। यह तारें लोगों के लिए मौत बनकर मंडरा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल गाँव में दहशत का माहौल है और लोग बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने। लोकेंद्र कुमार। लोकेंद्र जी, लोगों के घरों में लाइट उतर गई है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये 11,000 को उतार के जो है कि ये केबल वाली लाइट जो है चालू करी जाए। क्या कितना नुकसान वाला होगा? लोगों का करीबन 1 लाख से ऊपर का नुकसान हो गया। क्या क्या चीज़ें फूकी हैं? क्या क्या चीज़ें फूकी हैं? इसकी जो है प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि इसको जो है क्या क्या चीज़ें फूकी हैं? ये पंखे फूक गए, फ्रिज फूक गए और इन्वर्टर तक के फूक गए और मोबाइल सारे फूके पड़े हैं। कूलर फूक गए। क्या ये क्या जो केबल टूटे पड़े हैं रास्ते में, ये 11,000 की लाइन से टूटे? हाँ, 11,000 की लाइन से टूटे, ऊपर फॉल्ट होने की वजह से घरों में आग जल गई। क्या होना चाहिए? इसका जो है ये जो है केबल वाली लाइट पड़नी चाहिए और जो है ये 11,000 की उतार के जो है वो केबल वाली लाइट चालू करनी चाहिए अब पूरे गाँव में। क्या लोगों की जान को खतरा है? हाँ, इससे बहुत बड़ा खतरा है। रात ही जाना बहुत खतरा होता है। ऋषिपाल सिंह। ये केबल टूटे पड़े हैं रास्ते में, क्या रात जब बारिश पड़ रही थी उस टाइम जो है अचानक फाड़ हुआ और कम से कम 20 घरों में आग लगी। तो फाड़ हुआ, उस पर ट्रांसफार्मर पर फाड़ होने के बाद नीचे जाल बंधा हुआ, जाल भी सारा गिर गया और तार टूट गए, केबल सब कट गिर गए। 11,000 की लाइन घरों में उतर गई थी? 11,000 की लाइन डायरेक्ट उतरी। क्या क्या सामान फूके हैं लोगों के? पंखे भी बहुत फूक गए और फ्रिज भी फूके हैं। मोबाइलों में आग लग गई। करंट तो नहीं लगा किसी ने? करंट कोई किसी के नहीं लगा, 1-2 के लगा तो वो भाग दौड़ के जान बच गई उनकी। अच्छा, जाल टूटा पड़ा है 11,000 की लाइन का, क्या उसी टूटा क्या? जाल से कटाया है, जैसे करंट आया ऊपर से बढ़ाया, उसी टाइम सारा कट का भदा गिरते चले गए। बहुत लोग मर जाते हैं अगर ना निकलते तो घरों में से। घरों में आग लग रही थी। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? क्या केबल पड़ना चाहिए अब इसके लिए, इस लाइन को हटवाया जावे, यहाँ से इनायतपुर से ख़त्म कर दी जावे। बिल्कुल हम चाहते ही नहीं थे, बिल्कुल बिना लाइट के पड़े रहेंगे। ऐसी लाइट हर जो है 3-4 महीने बाद ये हो रहा। क्या जान को खतरा है लोगों को? सब लोगों की जान को खतरा है यहाँ तो।
खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के गांव झलरा से है। बिजनौर के गांव झलरा से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। जमीयत उलमाए हिंद शाखा झलरा के बैनर तले यह सहायता भेजी गई है। शनिवार को राहत सामग्री से भरी गाड़ी पंजाब के लिए रवाना हुई है। मदरसा जियाउल उलूम में सर्व समाज के लोगों ने मिलकर लगभग 2 लाख रुपए की राहत सामग्री एकत्र की। इसमें कंबल, चप्पल, महिलाओं के कपड़े, बर्तन और ज़रूरी दवाइयाँ शामिल हैं। मदरसा संचालक मौलाना हसन ने गांव के हिंदू मुस्लिम समाज से राहत सामग्री जुटाने की अपील की थी। पंजाब में आई बाढ़ से लोग एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से राहत सामग्री भेजी जा रही है। झलरा गांव की मस्जिद के पेश इमाम और मदरसा संचालक मौलाना हसन ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यह प्रयास किया गया है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान गुलशेर अहमद, यामीन अहमद, मोहम्मद उमर, अनीस अहमद, शकील अहमद सहित गाँव के कई लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। झलरा के मदरसे से जो है पंजाब मदद भेजी जा रही है, बताइए पूरा क्या क्या सामान है, कितनी कीमत का सामान है? इस मदरसे की जानिब से और तमाम अहले बस्ती की जानिब से ये पंजाब के लिए जो सामान तैयार किया गया है उसमें एक कंबल और इसी तरह से तिरपाल, गद्दे, कपड़े, दवाई और बर्तन और इसके अलावा दीगर सामान भी हैं जो पंजाब सैलाब ज़दा लोग हैं उनकी राहत के लिए सामान तैयार किया गया है। और इसमें तमाम ही हमारी बस्ती वालों का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तमाम ही लोगों का सहयोग है। तमाम ने इसमें चंदा दिया और बड़ी खुशदिली के साथ ये सामान तैयार किया गया है और तमाम लोग इसमें हमारे बराबर के शरीक रहे। किसी भी तरह की मजहबी कोई तफावत नहीं है, बल्कि सब ने इत्तिफाक के साथ ये सामान तैयार किया। कितनी कीमत का सामान होगा सभी लग? ये सामान तकरीबन 2 से सवा 2 लाख रुपए की कीमत का सामान है जो वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो जमीयत उलमाए हिंद के बैनर तले सामान जाएगा, कौन निगरानी में किसकी रहेगा? ये जमीयत उलमा शाख झलरा ज़िला बिजनौर की बैनर के तले ये सामान जाएगा और यहाँ बस्ती के लोग ही उसको लेकर के जाएंगे। ठीक। बिजनौर जिले के हमीदपुर गांव में इन दिनों जल भराव की समस्या ने ग्रामीणों की जिंदगी कठिन बना दी है। गांव के मुख्य रास्ते पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और राहगीरों को झेलनी पड़ रही है। रोजाना उन्हें इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल भराव की स्थिति ग्राम प्रधान की वजह से बनी हुई है। वह मनमाने ढंग से सड़क नहीं बनवा रहा है। प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। हालात यह है कि स्कूल में जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। साइकिल और पैदल निकलने वाले बच्चे कई बार यहाँ पर गिर जाते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। वहीं महिलाओं और बुजुर्गों के लिए रास्ते से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। वाहनों के फंस जाने से घंटों जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते समाधान नहीं किया गया तो बच्चों की शिक्षा और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह प्रभावित होगी। फिलहाल गांव के लोग अधिकारियों की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। ग्राम प्रधान पुत्र का कहना है कि कार्य योजना में पीडब्ल्यूडी की यह सड़क डलवाई गई है, लेकिन विभाग ने अभी तक यहां निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया है। गांव वालों को भी चबूतरे कटवाने के लिए कहा गया है, वह भी अपने चबूतरे नहीं तोड़ रहे हैं, जिस कारण यह कार्य अंधर में लटका हुआ है। सड़क बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं सुनते हैं क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान पुत्र और ग्रामीणों ने। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। जितेंद्र कुमार जी, आप प्रधान जो है उनके पुत्र हैं जी। और गांव में बड़ी समस्या है, क्या मामला है? सर मामला यह है, ये रोड पीडब्ल्यूडी की है और लगभग मुझे 27/10/2024 से मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि भाई ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, इसे कार्य योजना में डलवा दिया जाए। कार्य योजना अक्टूबर के महीने से और मार्च तक कार्य योजना बनती है, लेकिन आज तक किसी पीडब्ल्यूडी विभाग वाले ने यहाँ आकर ये नहीं देखा कि भाई रोड बननी नहीं। आए आकर लिख दिया, बोला कोई ज़रूरी नहीं है रोड की, पानी भर जा भरने दो और कोई दिक्कत नहीं है।
लगभग पूरा 1 साल हो गया मुझे यहाँ शिकायत करते हो। ये पूरी बंडल है जी, ये एप्लीकेशन है, इसे देखो, इसमें 27/10/2024 से मैंने एप्लीकेशन दे रखी है और ये पूरा बंडल है, ये पूरी फाइल है, पूरी फाइल है ये इसमें देखो इतने ये सब प्रार्थना पत्र हैं शिकायत के, लेकिन आज तक कोई रोड नहीं बनी। PWD वालों ने कहा, मेरे पास अब उनकी रिकॉर्डिंग भी है, वे कहते हैं कि भाई ये जिला पंचायत बनागी, कभी कहते हैं ग्राम प्रधान बनाएगा, कभी कहते हैं कि उस BDO साहब बनाएंगे, लेकिन एक बार भी किसी ने आकर रोड पर यहाँ ये देखने को तैयार नहीं है कि कैसे बनेगी। दूसरी बात, ये रोड जो है सर चौड़ी होकर बननी है, मेन रोड है 3 मीटर की बनानी चाह रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोगों ने चबूतरे तोड़ लिए हैं, कुछ के रह रहे हैं, वे चबूतरे नहीं तोड़ रहे, चबूतरे ना तोड़ने के कारण वे कहते हैं कि बीच रोड में बना दो नाली। सर बीच रोड में कैसे बन जाएगी, दीवार के पास बनेगी ना नाली। दूसरा, ये सारा पानी इस बाग में जाता था, आम का है, पूरा बाग सूख गया। अब बाग वाले ने सर मॉल को खरीदा, वो 1 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी, उसने दीवार कर ली अपनी, पानी रुक गया, पानी जाने में दिक्कत हो रही, पानी की निकासी हो रही। हम सब सर यहाँ चाहते हैं हम वहाँ जाकर पानी चला जाए, तालाब है वहाँ नज़दीक में ही तालाब है, केवल 50 मीटर की दूरी पर तालाब है। लोग कहते हैं वो नाला भी बना हुआ है सर, उस क्षेत्र पंचायत से नाला बना है वहाँ, कुछ हमारे जो रह गया था शेष तालाब तक वो हमने बनाया है, कुछ क्षेत्र पंचायत ने बनाया। बाकी इन लोगों का कहना है कि गाँवों को निकल कर पूरा पानी पूरे गाँवों को निकल कर दूसरे गाँव से पछाँ की ओर जाओ, जो इतना सर जायज़ नहीं है कि नहीं हम ना ही हम पहुँचा सकते हैं इतनी दूर ना। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, गांव में क्या समस्या है? गांव में समस्या जी, यहाँ से लेकर वहां तक पानी पानी भरा पड़ा, मेहमान भी आते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे भी कई बार यहाँ गिर गए, मेहमान भी गिर जाए, बुढ़े भी निकलते हैं और अपाहिज भी निकलते हैं, औरतें भी निकलती। जंगल का मेन रास्ता, गाँव का जो मेन रास्ता, 4 गाँव का रास्ता जी। ग्राम प्रधान अपनी दबंगई दिखाकर यहाँ मट्टी गिरवा दी। आप बोल रहे हैं कि ये सड़क PWD की है, जब PWD की सड़क है तो हम ये चाहते हैं कि इसने मिट्टी क्यों गिरवाई, वो खुद गिरवाते PWD वाले, और अगर गिरवाई थी तो पहले इस पानी समाधान करता। समाधान तो पानी का करानी है, ये जहाँ भी जाता अपनी दबंगई दिखाता, कहता मैं प्रधान हूँ, जो मैं करूँगा वैसा होगा, जैसा मैं रखूँगा वैसा होगा। हम ये चाहते हैं इस पानी का समाधान हो और ये मिट्टी इसके आगे की हटे। पिछले कितने समय से ये दिक्कत है? ये जी 3 साल से। 3 साल से गाँव वाले ऐसे निकल रहे हैं? 3 साल से गाँव वाले ऐसे निकल रहे हैं। गाँव वाले जाते दबंगई दिखाता, गालियाँ देता सबको कि तुम अभी 4 दिन पहले ब्लॉक में गए थे, वहाँ भी गालियाँ दी कि तुम लोग यहाँ क्या करना आए हो, लोगों ने सड़क के लिए आए कि तुम नेता बन रहे हो, जैसा हम करेंगे ऐसा रहोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराज सिंह है। हमारे गांव का जो मेन रास्ता है, 4 गांव का रास्ता निकलता है, बिग्गा वाला मार्ग जोड़ देता है मुडावर मार्ग से, और यहाँ जो ग्राम प्रधान ने अपने घर के आगे 2-3 फुट मिट्टी घेर दी है और अपने घर का पानी भी दूसरी दिशा को मोड़ दिया। ये पानी हमेशा दक्षिण दिशा जाता था, अब ये उत्तर दिशा को मोड़ना चाहता है करना इसको, और गारा बहुत कर रखा है। कहते हैं तो गाँव वालों गाल देता, अपने घर के आगे मिट्टी डाल दी बहुत अच्छी करके, इससे गाँव वालों को आने जाने, बच्चों पढ़ने वालों को, गाँव में टीचर भी आती हैं, फिर पीछे उतर जाती हैं, इसलिए गांव में घरों को निकल कर आती है। हम लोग जिलाधिकारी के पास भी गए, SDM साहब के पास भी गए, उन्होंने कहा कि आप एक्शन साहब से मिलिए, PWD वालों से, हम उनसे मिले। एक्शन साहब ने रिपोर्ट DPRO साहब को दे दी है, DPRO साहब ने बोले कि हमने जांच पशु चिकित्सा अधिकारी को दे दी है, ये कागजों में जांच चल रही है, लेकिन कार्य कोई नहीं हो रहा। कोई आदमी, कोई अधिकारी यहाँ तक, DM साहब एक दिन बांध टूट गया था माल्य नदी का, वहाँ आ गई थी, इस पानी को देखा भी, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस पर अभी तक नहीं हुई। सुना गाड़ी फंस गई थी इसमें? गाड़ी भी फंस जाती है हाँ। इसमें जो बच्चों की गाड़ी फंस गई थी, एक दिन रिक्शा उल्टी हो गई जिसमें औरतें बैठी थी, उनके कपड़े भी खराब हुए, गांव में तेहर भी में आई थी मेहमान। क्या नाम है आपका? रामिंदर सिंह। रामिंदर सिंह, गाँव में क्या समस्या है? गाँव में समस्या है जी, पानी की समस्या। ग्राम प्रधान ने अपने घर के सामने मिट्टी डाल के पूरे गाँव को परेशान कर दिया। 4 गाँव का रास्ता है, सारे परेशान है लोग, बाग इनमें आते जाते परेशान हो रहे हैं कि जी बाइक फंस जा, कि जी मोटरसाइकिल फंस जा, कि जी कुछ फंस जा, बच्चे ही पढ़ने जा, वे भी परेशान। एक अकेले आदमी ग्राम प्रधान अपनी मुंह दबंगी दिखाकर अपने घर के सामने 3 फीट मिट्टी डालकर और ये पूरे कई घरों की निकासी बंद कर दी। पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा, पानी निकासी होनी चाहिए, मिट्टी हटनी चाहिए, बस ये समस्या है पूरा गाँव भैया तुम्हारा? अतीक नाम है। अतीक इस रास्ते में कहाँ जा रहे हो बालक लेके आप? गजरोले लेके जाते हैं। गजरोल लेके जा रहे हो? बच्चों ले जाने को दिक्कत आती है? बहुत परेशानी पड़ती है, गाड़ी खप जाती है, रुक जाती है। अच्छा जी, काफी बार रुकी है गाड़ी। कोई दिक्कत और हो रही है मतलब? बस यही परेशानी है रास्ते की, और कोई कई गाँव वाले तो कहें रास्ता ठीक कराओ जी, तो फिर क्या हुआ? होता नहीं ना सही, पानी रुका रहता है। कारण क्या है इसका? सुहाना का तो पता नहीं। हरीश? क्रिश कुमार। क्रिश कहाँ जा रहे हो भैया? स्कूल।
स्कूल जाने में रास्ते में दिक्कत पड़ती है? ये पानी जब भरा हुआ? हाँ पड़ती तो है। क्या क्या? इसमें निकलने में डर लगता है, कभी गिर ना जाए, कपड़े गंदे ना हो जाए, लेट हो जाएंगे। और कार्य में कई बार रपटने से भी बचे हैं हम। अच्छा, दिक्कत हो रही है? हाँ दिक्कत तो हो रही है।